शायद मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ। लोकतंत्र के और भारत के संविधान के तहत जो आदिवासी काकरी उंगली पे बैठे थे, उनको समर्थन दिया था। क्यों समर्थन दिया था? क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का एक ब्लॉक है, उस समर्थन मिला था। उस समर्थन में आपको विदित होगा 2,51,551 वोट मुझे मिले थे और इन लोगों का समर्थन था। साथियों, जब हमारा आदिवासी समुदाय आंदोलित था और हमने सिर्फ पहाड़ी पे जाके समर्थन किया था, उस समर्थन में आज टिकट दिया था और भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले टिकट मिला था, जिसकी वजह से युवा ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा नैतिक कर्तव्य था और एक लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि का ये एक मोटो होता है। उसी के तहत मैंने उनको समर्थन दिया और आदिवासी समाज ने समर्थन दिया। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अकेले ने या मैं शब्द नहीं आता है, मैं में मारा जा सकता है आदमी, मैं में अहम आता है। हम सभी ने मिलकर समर्थन दिया। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। उस समर्थन के अंदर कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि पहुँचे थे, उसमें महेंद्र बरजोड़ साहब थे और अन्य और भी शायद निवर्तमान प्रधान साहब होंगे। बीजेपी के सुशील कटारा जी पूर्व मंत्री थे, हरेंद्र जी नेनमा थे और रमीला खड़िया जी थी। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं और सरकार ने रहा है समर्थन देने गया हूं, लेकिन बीमारी के कारण हाईवे जाम के आसपास हमने पहले ही कहा था कि हमें हाईवे जाम नहीं करना है, कि गैर कानूनी काम नहीं करना है। लड़के आंदोलित हो गए और उस आंदोलन के अंदर दो पार्ट्स पड़ गए थे। एक पार्ट्स था जो नजर के पहाड़ी पे बैठे हुए थे, फिर भी हाईवे जाम हो गया और लड़के वहां पहुंच गए। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी गलती रही है। अगर उन लड़कों को समझा के उठा देते तो ये हमें सुनने में मिला है, उठा देते तो ये कुछ मामला आगे नहीं बढ़ता। लेकिन खैर, हम उस बात पे नहीं जा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने सपोर्ट किया था और सरकार का फोन आया कि आप लोग युवा नेता हो और युवाओं को समझा सकते हो। हमने सरकार को आश्वस्त किया कि वो जो लोग बैठे हैं वो हमारे नहीं हैं, आदिवासी समुदाय के हैं, यानी सभी के हैं। तो हम सब मिलके, सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी मिलके शांति करेगी। उस शांति वार्ता में यहाँ आलाकमान फोन आया और उस फोन आने के बाद में हमने हमारे स्तर पर प्रयास किए, जिसमें आसपास के सभी सरपंचों ने सपोर्ट किया। हमारी मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब ने बुलाया और सरपंच संघ की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में हम लोग खेरवाड़ा गए। उसके पहले दिन हम लोग रघुवीर जी के घर गए और फिर भी बड़ी सरकार ने, जिला प्रशासन ने, मेरे जैसे आदमी, जनप्रतिनिधि आदमी 2.5 लाख वोट लाने वाला, उसके ऊपर भी 7 से 5 FIR कर दी गई है। तो फिर हमारा शांति वार्ता, शांति समझौता करने का क्या औचित्य निकला, मैं सवाल करना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, जब तक मेरे में खून दौड़ेगा मैं आपके लिए बोलता रहूँगा, लड़ता रहूँगा और मैं की भावना के साथ में नहीं लड़ूंगा। हम की भावना, ये जो अभी कितनी बर्बरता हो रही है, रोड में, हाईवे में जो होना था सो हो गया, वो सरकार जाने, उसका काम जाने, जिला प्रशासन जाने, उसका काम जाने। लेकिन हाईवे के किनारे किनारे जितने भी लोग रह रहे हैं, उन लोगों के साथ में आज जबरदस्त मारपीट हो रही है। उनको गिरफ्तार करने के नाम से वो हटा दिए गए हैं। बाहर जिले के पुलिस आई हुई है, वो बर्बरदार से पिटाई कर रही है। आपका सोशल मीडिया, अखबार आवाज नहीं उठा रहा है, आपका नेशनल टीवी, राज्य टीवी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। उनको सिर्फ TRP बढ़ानी होती है। गाड़ियां जल रही थी उस समय, धू धू करके तो लोग गए, लेकिन आज लोग पीटे जा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। इसलिए आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या हो रही है। जब इस देश में अंग्रेज राज करता था ऐसा बोल रहे हैं, उस समय में भी ऐसी बर्बरता हमारे साथ में नहीं हुई होगी जो आज की तारीख में बर्बरता को पीटा जा रहा है। और घर के अंदर हमारे आदिवासियों में कन्यादान देते हैं, बर्तन वगैरह, उनके बर्तनों पे नाम लिखा हुआ है। LED टीवी खरीद के लाए हैं, उनके पास ऐसे स्रोत मिले हैं हमें कि LED टीवी लाए हैं, उस टीवियों के बिल है। फिर भी जो बाहर से पुलिस आई है वो टीवियां खोल के ले जा रही है। कन्यादान के बर्तन थे वो उठा के काम पूरी तरीके से हो रहा है। इसलिए मैं
भारत के जितने भी मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार संगठन है, उन संगठनों से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी जो आपने टीवी देख रहे हैं या जो भी अखबार मीडिया देख रहे हैं, वो मीडिया एक तरफा सिर्फ एक तरफा बता रहा है। और जो अभी हाल में जो हो रहा है आदिवासियों के साथ में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं विशेषकर से शांति की अपील करना चाहूंगा। चाहे पुलिस कितनी भी बर्बरता कर ले, अपन को अपना, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रशासन है, उस प्रशासन का साथ सपोर्ट दें। निश्चित रूप से भारत के अशोक स्तंभ पे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। और आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं, वो सारे मुकदमे सरकार को देने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूं, यह आंदोलन किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं था। यह आंदोलन भील आदिवासी आरक्षण समन्वय समिति गया है। उस रूप के अंदर यह बताया गया है कि यह आंदोलन भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी द्वारा आयोजित है। लेकिन मैं आप लोगों से खुलासा करना चाह रहा हूं, भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक भी पदाधिकारी उस आंदोलन में शामिल नहीं था। बाकी आप देख लीजिए कौन शामिल थे कौन नहीं थे। आप अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस वीडियो वायरल में देख लीजिए, पहाड़ी पे लड़के लोग बैठे हुए, एक लड़के लोग 100 की टुकड़ी आई है, 2 काले टी शर्ट पहने हुए लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले उपद्रव किया है। उनका आज तक एफआईआर में नाम नहीं है। ये कहाँ से आए थे, कौन थे, ये सरकार या जिला प्रशासन इसको ध्यान से देखें। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे आदमी जो सरकार के साथ में, मैंने समय समय पे शंकर दत्त जी शर्मा एसपी साहब थे, उस समय में भी बहुत बड़ा उपद्रव हुआ था, 2 लोगों की हत्या हुई थी, मौत हो गई थी एक्सीडेंट में। और शंकर दत्त जी ने फोन किया कि कांति भाई आपको जाना है। मैंने कहा साहब मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। शंकर दत्त जी ने कहा मैं गाड़ी दूंगा, आप जाइए। टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद मेरी आवाज को दबाने का कोई शायद हो सकता है। जय यादव जी ने भेजा और मैंने वहां पे भी समझौता करा के व्यवस्थित तरीके से शांति व्यवस्था कायम स्थापित करने में मैंने पूरा सहयोग दिया सरकार का और जिला प्रशासन का। लेकिन आज की स्थिति में ऐसी हो गई है कि मेरे ऊपर 7 से मेरा नाम आ चुका है। इसलिए नाम आया क्योंकि मैं एक गरीब वर्ग से हूँ, मैं युवाओं की आवाज हूँ, मैंने आदिवासियों के मुद्दे उठाए, मैंने सरकार का साथ, मैंने जिला प्रशासन का साथ दिया। इसकी वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पे जो भी राजनीतिक पार्टियां है वो नहीं चाहती कि कोई युवा चेहरा आगे आए। इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाह रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता मैं गिरफ्तारी देता हूँ तो मुझे आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। अगर मुझे पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करता है तो आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, नंबर 1। दूसरा, अगर मुझे पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करता है तो मैं चाहूँगा कि मेरे अधिकतम युवा भाई जेल भरो आंदोलन में मेरा साथ सहयोग देंगे। अगर आज हम दब गए तो आने वाले समय में आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार होता रहेगा। अंग्रेजों ने भी इतनी दमनकारी नीति, जो आज ये मेरा संदेश देना था, ये संदेश आप सब तक पहुँचे, शेयर कीजिए और शांति बनाए रखें। कोई किसी प्रकार का वायलेंस पैदा नहीं करें। आज नहीं तो कल सत्य सामने आएगा, कौन गुनहगार हैं कौन बेगुनाह हैं। सरकार प्रशासन कानून अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। डर दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। इतनी भयंकर बीमारी लेते हुए भी समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आप विचारों से लेस हो जाइए, सब हो जाएगा। आने वाले समय में देश का आदिवासी युवा कहीं न कहीं साथ देगा, बुजुर्ग भी साथ देगा, अन्य समाज भी साथ देगा, सच्चाई को परखेगा। इसीलिए हमारे देश के अशोक स्तंभ पे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, असत्य की पराजय होगी। और सरकार से हम लोग अपील करते हैं, कर्मचारियों पे जो मुकदमे हैं वो फर्जी हैं, आप लोग हटा लीजिए। और ऐसे मुकदमे हैं जो मैं एक समय पे जो मुकदमे करने उनको कटघरे में ज़रूर खड़ा करूँगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं, एविडेंस मिल चुके हैं। इसलिए आप लोगों ने जिन लोगों को वहाँ ड्राफ्टिंग के लिए जो नाम लिखने के लिए देखे हैं बनाए हैं ना,
वो कौन लोग हैं वो भी हमें पता है। और वो एक नाम से जिस थाना अधिकारी ने साइन किया है, वो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, थाना अधिकारी ने साइन किया है, थाना अधिकारी अपने आप में जांच परख कर लेवे, क्योंकि एविडेंस कहीं न कहीं आपके नौकरी पे दाव लगाएगा। और मुझ जैसे कमज़ोर आदमी को आप लोग घर पे बसें भर भर के पुलिस भेजती है, आप लोग मुझे कह दीजिए, हम लोग तो आ जाएंगे, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हाईवे जाम में हम है ही नहीं, हमारी लोकेशन निकाल के देख लीजिए। ये निश्चित है कि हम लोगों ने समर्थन जरूर किया था। अगर मेरे नाम से मुकदमे होते तो तमाम प्रकार के जो लोग वर्तमान में हैं और जो पूर्व में हैं, सभी के ऊपर मुकदमे होने चाहिए। तो मैं मानूंगा कि आप बिल्कुल संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं सरकार प्रशासन से कहना चाहूँगा कि 4-5 दिन पहले जो लड़के लोग ऊपर समर्थन देने गए थे, उनके नाम नोट किए, उन नाम नोट करके आप लोग उनके ऊपर मुकदमा करते हो कि आप हाईवे जाम करने वाले हो। अरे कुछ तो दिमाग से सोचो। वीडियो फुटेज मिल रहा है, उस फुटेज के आधार पे जो भी लोग अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं आप लोग। लेकिन आप लोग इतने एफआईआर करते हैं, एक एफआईआर में 700-800 लोगों का नाम डाल रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है कानून को? जवाब कैसे दोगे आप? समझ में नहीं आता मुझे। और मैं सरकार, जिला प्रशासन और मेरे सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे कहीं पे भी 1 इंच भी कहीं गलती हुई है तो आप लोग मुझे अवगत कराएं। मैं डूंगरपुर एसपी साहब से भी कहना चाह रहा हूँ, जिला कलेक्टर साहब से भी कहना चाह रहा हूँ, और जो यहाँ पे रह के गए तमाम जिला कलेक्टर एसपी साहब से भी कहना चाह रहा हूँ, और राज्य सरकार के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं कांतिभाई आदिवासी एक जरा सा भी गलत है तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि मैं वहाँ गलत था। लेकिन ऐसे निर्दोष, ऐसे समाज प्रेमी, ऐसे प्रकृति प्रेमी आदमी पे 7 एफआईआर करते हो करी है तो कोई बात नहीं, आप करिए 7 से 8 कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम निश्चित रूप से आप कहोगे उस समय निश्चित रूप से थाने में आ जाएंगे और आपको आपका कानूनी कार्रवाई पूरा कर दीजिएगा। लेकिन युवा भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर जिस दिन मेरी गिरफ्तारी में दूंगा, मैं आप लोगों को कह के दूंगा, तो आप चाहे कहीं पे भी हो, मेरे साथ में जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हो तो तैयारी में रहना, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से और आदिवासी डीएनए के तरीके से। उसके साथ में मेरे कोई दलित भाई भी अगर समर्थन में है, सपोर्ट में है, वो भी आ सकते हैं, मुस्लिम भाई हैं वो भी आ सकते हैं, ओबीसी भाई हैं वो भी आ सकते हैं। इवन कि मेरे तो जनरल के भी दोस्त हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं, तमाम प्रकार के लोग मेरे दोस्त हैं। अगर कहीं न कहीं मुझे न्याय प्रिय मानते हैं, आपका साथी मानते हैं, तो साथ और सहयोग दीजिए और इस झूठ पे सत्य के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। आज अगर सत्य मारा गया तो कोई आपकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जाए बाढ़ में, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ समाज बचाना है। मैं आदिवासी समुदाय से हूँ, आदिवासी की बात करूँगा। अगर उसके साथ में कोई प्रताड़ित समुदाय है, दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, उसका भी मैं साथ समर्थन करूँगा। लेकिन कतई हम लोग गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे, और गैर संवैधानिक जो काम करेगा उसके साथ में हम कतई नहीं है। इसीलिए आप मुझ पर विश्वास रखिए। इतनी भयंकर बीमारी होने के बावजूद भी हम लोग आज कहीं न कहीं सारे एरिया को बचाने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी इलाका नक्सलाइट इलाका, अशांत इलाका घोषित करना चाह रहे हैं। मैं जनरल भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मैं दिग्विजय सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया उसका भी समर्थन करता हूं। ये लोग, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, हमारे आदिवासी नेता हैं, वो कहीं न कहीं ये आदिवासी इलाके को अशांत इलाका, नक्सलाइट इलाका घोषित करना चाह रहे हैं। और ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसे नेता
अगर आपके गांव में आ जाए तो उनसे पूछिए नक्सलाइट है क्या, नक्सलाइट की परिभाषा क्या है, ये आप लोग उनसे पूछिए। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी आवाज़ उठाए, आप सभी की आवाज़ उठाए और आपको न्याय दिलाए। ऐसे आदमी को आगे बढ़ाइए और नहीं हमारे समाज में, सभी समाजों में वर्ग संघर्ष पैदा करने वाले, एक समाज को दूसरे समाज से भिड़ाने वाले ऐसे लोगों को आप 70 सालों से चुनते आए हैं, जिसकी वजह से आज आदिवासी इलाके की ये हालत हुई है। अगर समय रहते कांग्रेस और बीजेपी ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कर दिया होता, 5वीं अनुसूची में 100% रिजर्वेशन का प्रावधान है, 5वीं अनुसूची में 100% रिजर्वेशन हमारा हो चुका है, 45, 5 और 50, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं फॉल्ट है। हम लोग चाहते हैं जितना % आदिवासी है उसको उतना उसका हक दे दिया जाए, जितना % SC है उसको दे दिया जाए, जितना OBC है उसको दे दिया जाए, जितना राजपूत है उसको दे दिया जाए, जितना ब्राह्मण है दे दिया जाए, जितना जैन है उसको दे दिया जाए, और जितना मुस्लिम भाई है उसको भी मिलना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जैसे दबाने वाले हम लोग नहीं है। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आदिवासी इलाके में शांति बनी रहे और शांति के साथ में हमको जीना है। हमारा इलाका बिल्कुल शांत वातावरण में, न भूकंप है, न जलजला है, न तूफान है, कुछ नहीं है। एक विपदा की घड़ी आई थी, उस विपदा की घड़ी हम सभी ने मिलकर उसको सुलटारा किया है, जिसमें राज्य सरकार के कहने पे हमने कहीं न कहीं अंदरूनी तरीके से सरपंचों को मिलकर एक वार्ता करके इस चीज़ को हटाया है। और बाद में हटाने के बाद में उन्होंने समझौता किया कि हम लोग सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान में लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसको ड्रॉप करवाइए अशोक जी गहलोत साहब, और जिला प्रशासन डूंगरपुर, जिला प्रशासन बांसवाड़ा, जिला प्रशासन उदयपुर। कितना क्या सच्चाई है वो तो आने वाले समय में सबके सामने स्थापित हो जाएगी। लेकिन अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, दवाई लेके ही बैठा था, थोड़ा खाना वाना खा के जो मिला वो खा ली। मैंने तो चुनाव में भी नमक मिर्ची खाया था और आज भी मिर्ची रोटी साथ में लेके चलता हूँ। हम कोई पैसे वाले लोग नहीं हैं। मुझे कहीं न कहीं आप सभी लोगों का प्यार मिलेगा, विश्वास मिलेगा। इसी आशा विश्वास के साथ में आप लोग घबराए नहीं। आप लोग हाईवे पे नहीं गए हैं, समर्थन देने गए हैं तो पुलिस प्रशासन आता है उसको कह दीजिए भैया कौन सी तारीख का मामला है, इस तारीख को हम गए थे, इस तारीख को नहीं गए। और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि कस्टडी में लाके बच्चों को मारा नहीं जाए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आप बीमार हो हमें पता है, लेकिन कहीं न कहीं आप आदेशित कीजिए। गिरफ्तारी अपनी जगह पे है, लेकिन थाने के अंदर मार पिटाई हो रही है, उसका सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। कितने लोगों को क्यों मारा और कैसे मारा, ये भी हम लोग पूछना चाह रहे हैं। आप हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, आप लोग आदेश करिए और सभी जितने भी लोग गिरफ्तार किए हैं उन गिरफ्तारों का मेडिकल टेस्ट करवाइए। अगर उनके ऊपर मारपीट हुई है तो संबंधित थाने में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, पुलिस कांस्टेबल है, उन लोगों को माफ मत कीजिए, यहाँ से रफा दफा कीजिए, रवाना कीजिए। बाहरी जिले की पुलिस को भी रवाना कीजिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, पाल के गमेती, मुखिया हैं, सरपंच हैं, मेंबर हैं, वो सारा हेडिंग करेंगे, आपका साथ सहयोग देंगे और हमारा भी साथ सहयोग देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंत में सभी का कल्याण हो, जियो और जीने दो, सभी को जोहार। जय आदिवासी और पर्टिकुलर आदिवासी भील प्रदेश का इलाका का हो, इसलिए जय भील प्रदेश, जय संविधान। धन्यवाद, जोहार। संस्कृति, कल्चर और 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों को आदिवासियों को एक मंच पे आना होगा। तो ये डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में जे एक छोटा सा उपद्रव हुआ, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, जिसकी वजह से आंदोलन हमारा पिटा गया, छात्रों का आंदोलन पिटा गया और आज हजारों आदिवासियों पे मुकदमा हो रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ कि दूसरे समाज के लोगों पे अत्याचार होता है यूपी के अंदर, तो पूरे देश के दलित समुदाय कहीं न कहीं उठ खड़ा होता है। ब्राह्मण सारे उठ खड़े होते हैं, लेकिन आदिवासी क्यों चुप है?
बिरसा मुंडा ने इसलिए आपको नहीं जगाया था, तिलका मांझी ने इसलिए जगाया था, पुंजा भील ने इसलिए नहीं जगाया था, हमारे राजस्थान की वीरबाला कालीबाई कलासुआ ने इसलिए 16 साल की उम्र में बलिदान नहीं दिया था। ये कहीं न कहीं आप में इसी का खून है। आप लोग को आंदोलन नहीं करना है, ना कोई तोड़ फाड़ करनी है, ना कुछ नहीं करना है, लेकिन कम से कम आदिवासियत का खून अपने सीने में है। लोकतंत्र और सबकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आदमी को दबाया जा सकता है, आदमी को, इंसान को मारा जा सकता है या मरवाया जा सकता है, उसे फंसाया जा सकता है, उसे जेल में डाला जा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक और वैचारिक बातों को कभी आप नहीं डाल सकते। साथियों, शांति बनाए रखें। मैं देश भर के आदिवासियों से अपील करना चाह रहा हूँ कि भारत देश के अंदर 10 अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची इलाके के राज्य हैं और उन 10 राज्यों को एकजुट आने वाले समय में हमारा संविधान, हमारी 5वीं अनुसूची, हमारे पारंपरिक फोन काम नहीं कर रहा है, शायद ये सारा सिस्टम खराब हो चुका है। मैं एक ही अपील करना चाह रहा हूँ कि आदिवासी युवाओं से, मैं हम लोग कभी अहम की भावना नहीं है हमारे अंदर, लेकिन देश का युवा कहीं न कहीं प्रताड़ित है, बेरोजगार है, उसकी आवाज़ किसी न किसी को बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं बेरोजगारी के रहते हुए भी आप जहां बुलाओगे, आप जहां कहोगे, निश्चित रूप साथ लेना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। मोबाइल की कमी है या नेटवर्क की कमी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सभी ने मुझे देखा और निश्चित रूप से आप लोग कल देश के सभी इलाकों में ज्ञापन देंगे और राज्य सरकार अपने अपने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, आदिवासियों निश्चित रूप से आगे आएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास, भरोसा है। आदिवासी कॉमन एजेंडे पे एक होगा और निश्चित रूप से हम 5वीं अनुसूची की लड़ाई जीतेंगे। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमें राजनीतिक पार्टियां कुछ देने वाली नहीं है, लेकिन कई ऐसे नेताओं पे भरोसा करेंगे तो आदिवासी समाज, समुदाय निश्चित रूप से गड्ढे में जाएगा। इसलिए युवाओं को जागना होगा, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। आप जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। मैं बहुत समय के बाद में, मैं पर्टिकुलर बिल प्रदेश इलाके का हूँ इसलिए बिल प्रदेश बोल रहा हूँ। जय आदिवासी, सभी आदिवासियों के लिए बोल रहे हैं जय जोहार। मुझे नहीं पता बार बार क्यों कट हो रहा है, लेकिन हम लोग जियो और जीते हैं, इसलिए हमारा स्लोगन है जोहार, यानी सबका कल्याण करने वाली इस कुदरत प्रकृति की जय। तो प्रकृति निश्चित रूप से प्रकृति प्रेमी को साथ देगी। आप सभी का आशीर्वाद बना रहेगा और हम लोग समाज के लिए जिंदगी के अंतिम कतरे तक, अंतिम खून तक एक एक बूंद अगर समाज के काम आ जाए, आदिवासी समुदाय के काम आ जाए, तो इससे बड़ा प्रकृति का उपहार हमारे लिए कुछ नहीं होगा। साथियों, दोस्तों,